दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो वो ये नहीं चाहता कि उसके बाल जल्दी से कम उम्र में सफ़ेद हो, क्योंकि सफ़ेद बाल को बढ़ती उम्र का यानी बुढ़ापे का प्रतीक माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है वो चिरस्थायी युवा रहे और सफ़ेद बाल सबको बुरे लगते हैं। लेकिन क्या करें, सफ़ेद बाल तो सबके होते हैं। किसी के उम्र आने से होते हैं, किसी के जेनेटिक कारणों से होते हैं और किसी के बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जैसे पोल्यूशन, स्ट्रेस, डाइट, स्मोकिंग और बहुत सारे अन्य कारण भी। तो दोस्तों, इन सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए क्या करें? एक प्रश्न सामने आता है, हेयर कलर, जो एक बड़े विकल्प के रूप में हमें दिखता है। दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है जिसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और आजकल तो एक ट्रेंड भी हो गया है, बाल अगर सफ़ेद भी नहीं है तब भी उसको अलग अलग रंगों से रंगने का, अलग अलग तरीके से दिखाने का, अलग अलग तरीके से सुंदर दिखने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही चर्चा करेंगे, क्या कलर से बाल कम उम्र में सफ़ेद होते हैं या कलर हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान करते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, एक उम्र के साथ भी और अन्य बहुत सारे कारणों से भी। बालों को सफ़ेद करने के लिए एक पिगमेंट जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन, जिसे बनाती हैं हमारे स्किन के नीचे रहने वाली मेलिनोसाइट्स कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जब काम करना कम कर देती हैं तब मेलेनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। नेचर ने एक कोड हमारे शरीर में ऐसा लगा रखा है जिसकी वजह से मेलेनोसाइट्स उम्र के हिसाब से डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कई व्यक्तियों में आनुवंशिक कारण से, हेरिडिटरी रीजन से ये प्री मैच्योर स्टेज के अंदर ही काम करना कम कर देती हैं, जिसे हम प्री मैच्योर ग्रेइंग कहते हैं। भारत के अंदर प्री मैच्योर ग्रेइंग उसे बोला जाता है जब बाल 30 साल से कम उम्र की अवस्था में सफ़ेद होना शुरू हो जाएं। यूरोप में ये उम्र 25 साल है और अफ्रीका में ये उम्र 35 साल है। दोस्तों, जब हमारे बाल सफ़ेद होते हैं तो हमारे पास विकल्प होता है बालों को डाई करने का, कलर करने का, रंगने का। ये डाइज हमारे लिए कितने नुकसानदायक हैं? दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं, क्या डाई से बाल सफ़ेद होने का कोई संबंध है? यदि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं और आप डाई करना शुरू कर देते हैं तो क्या आपके बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे? दोस्तों, इस बात के पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। जब आप किसी भी डाई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसके अंदर कैसे भी केमिकल हैं, वो आपके बालों की रूट तक नहीं जाता, आपके बालों के फॉलिकल तक नहीं जाता, वो सिर्फ शाफ्ट पर रहता है। और शाफ्ट पर रहने से वो आपकी क्यूटिकल को नुकसान कर सकता है, मेडुला को नुकसान कर सकता है, लेकिन मेलिनोसाइट्स तक उसका असर नहीं जाता, जिसकी वजह से मेलिनोसाइट की एक्टिविटी पर, उसके काम करने के तरीके पर, उसकी निष्क्रियता या सक्रियता पर कोई फर्क नहीं आता और मेलेनिन पिगमेंट बनना कम नहीं होता। तो इसलिए साइंस के हिसाब से अगर हम माने तो इसके पीछे कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसा तर्क नहीं है जिसकी वजह से ये बालों को सफ़ेद करे। हाँ, हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि इन केमिकल डाइज के अंदर अमोनिया का इस्तेमाल होता है और ये अमोनिया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों को ब्लीच करने का काम करती हैं, बालों के रंग को कम करने का काम करती हैं, काले को भूरा कर देती हैं और भूरे को और ज़्यादा रंग कम करके अलग रंग में दिखाती हैं। तो यदि आप अमोनिया फ्री डाई इस्तेमाल करेंगे, यदि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फ्री डाई इस्तेमाल करेंगे, आपके बालों की डीपिगमेंटेशन बच जाएगी और आपके बाल हल्के रंग के नहीं पड़ेंगे। इस बात में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि कलर बालों को और ज़्यादा सफ़ेद करने में काम करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप आगे कलर इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखिए कि उसमें अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हो और कोशिश करें कि ऐसा कलर इस्तेमाल करें जिसके अंदर ज़्यादा हर्ब्स कंटेंट हो और केमिकल कम हो। नमस्कार।